स्टूडेंट्स, तो जो बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चन रह गए थे, चलो कंप्लीट कर लेते हैं। और 50 क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं। 51 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्त होते हैं 7 होते हैं, वर्ग होते हैं 18। तो इसका जो है पहला जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपके पास, ए नंबर। इसके बाद है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है। तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण हुआ है वो जो परमाणु आयतन नहीं, परमाणु घनत्व भी नहीं, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या के आधार पर हुआ है। परमाणु संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आगे देखते हैं, लोहे में परमाणुओं की संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या, लोहे की परमाणु संख्या है। लोहा का परमाणु क्रमांक पूछा जा रहा है, तो लोहा होता है 26 नंबर के। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पूछ रहा है कितने बेष्म होते हैं या उसको कक्षक भी बोलते हैं। तो इसमें होते हैं 4 बेष्म, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें जो है काम करता है, यानी जो अशुद्ध रक्त होता है वो अलग तरीके से प्रवाहित होता है और शुद्ध रक्त होता है वो अलग तरीके से। फिर पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया वाटर होता है, जो प्लांट्स होते हैं उसको जो है इवापोरेट कर देते हैं, सर्जन बोला जाता है। एक चीज और यहाँ पे याद करेंगे, जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो केशकात्व के कारण होती है, कैपिलरी एक्शन जिसमें हम कहते हैं केशकात्व, उसके कारण ही एक क्रिया संभव हो पाती है। रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण के लाल दिखता है, तो इसमें है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो ब्लड होता है वो। पादम में जाइलम उत्तरदायी है, मैंने आपको बताया था जाइलम, और फ्लोएम जो है वो फल से याद रखेंगे, जो भोजन होता है। तो जाइलम जो है का वहन करता है। फिर है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वृक्क जो है किडनी को कहते हैं। किडनी क्या करती है, उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन का काम करती है, तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। रक्त सॉरी उत्सर्जन का काम नहीं करती है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ये जो है ब्लड को प्यूरिफाई करती है। रक्त में आयरन की कमी हो जाने से एक रोग होता है, तो रक्त में जब कमी होती है आयरन की तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। फिर पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र से होता है, इसको स्टोम कहते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन होता है, और आपके पास ऑप्शन है अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया, परजीवी या ईस्ट। तो इसका सही आंसर है अमीबा। मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है, हालांकि इसमें गलत थोड़ा सा, जन्म नहीं जनन होना चाहिए। मानव में किस प्रकार जनन पाया, तो मानव में जो है लैंगिक जनन होता है। मुकुल द्वारा जनन होता है 63, मुकुल द्वारा जनन होता है इसका हाइड्रा। फिर है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र या वर्तिका। तो इसका राइट आंसर है पुंकेसर। फिर है, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी मानव जो है मादा के जनन तंत्र का भाग क्या नहीं है, अंडाशय, बिल्कुल, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी या डिम्बाहिनी। तो महिलाओं में शुक्रवाहिनी का अभाव होता है, जो पुरुष का जनन तंत्र का भाग है। क्वेश्चन नंबर 66, समरूप अंग होते हैं, तो आपको पता है कि वे अंग समरूप अंग कहलाते हैं जो कार्य में एक समान होते हैं, और जिन अंगों की संरचना समान होती है उनको समजात अंग कहते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 20 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती, अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को अवशेषी अंग कहा जाता है, तो इसका आंसर है बी,
अब है क्वेश्चन नंबर 69। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है 69 के जो ऑप्शन है वो है प्रोटीन का और डीएनए। तो इसका सही आंसर है डीएनए। फिर जीन कहाँ स्थित होते हैं? राइबोसोम में, गर्भाशय में, हरित। तो जो जीन होते हैं वो कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों में होते हैं। जीन शब्द प्रस्तुत किया था जॉनसन ने, लेमार्क ने, मेंडल ने या ग्रिफिथ ने? तो जीन जो शब्द था इसकी प्रस्तुति की थी जॉनसन ने, और जो जे बताया था मेंडल ने। और यहाँ पर इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कारक, लेकिन जो जीन शब्द है वो जॉनसन के द्वारा प्रयोग में लाया गया। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुक्ति है। प्रकाश की किरण हवा यानी कांच के सापेक्ष वो एक कांच में जब प्रवेश से सघन में जा रही है, तो आपको पता है जब प्रकाश किरण कोई सरल सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट आ जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। 4D यानी 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 4 डायोप्टर क्षमता जो है प्लस की है, तो प्लस का आंसर होना चाहिए। और 1/f या ऐसे लिखा जाएगा 100/f। 100/f जब आप करेंगे तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो जो जितना ज्यादा सघन माध्यम होगा वेग उसी में उतना कम होता चला जाएगा। तो निर्वात निर्वात सबसे विरल माध्यम होता है, या फिर ऐसे कहो प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है, तो न्यूनतम तो नहीं होना चाहिए। जल उससे सघन है, वायु कुछ कम सघन है, तो और फिर कांच सबसे ज्यादा, इन दिए गए ऑप्शन में कांच सबसे ज्यादा सघन है, तो इसका सही आंसर होगा कांच में। इस दर का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो से वस्तु का बड़ा ऑप्शन है समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास जो समतल होता है, समतल में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, उत्तल सदैव वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और जो आभासी होता है। परंतु अगर हम बात करें अवतल की, जब वस्तु को फोकस से ध्रुव के बीच में रखा जाता है आभासी प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का बी आंसर हो जाएगा। 26 सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी का तो कोई मतलब ही नहीं सूक्ष्मदर्शी में कि उत्तल लेंस। फिर है प्रकाश का किस उपकरण से संभव है? तो वर्ण विक्षेपण यानी प्रकाश अपने रंगों में, अपने जो अवयवी रंग है उनमें टूट जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो इसके लिए प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण से याद रखें, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव, उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी सदैव पॉजिटिव। गोली दर्पण त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोली दर्पण जो है उनमें जो फोकसांतर 2f, आर बराबर होता है 2f। तो ये इसका जो फर्स्ट आंसर है वो सही हो जाएगा। दाढ़ी बनाने किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो समतल, उत्तल या अवतल? आपको फिर से पता है उत्तल में छोटा दिखाई देगा, समतल में बराबर प्रतिबिंब दिखाई देगा, और दाढ़ी बनाते समय हम शीशे को काफी पास में रखेंगे, यानी अवतल दर्पण हमारे लिए सही होगा, तो इससे हम बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर पाएंगे। फिर आकाश का रंग लाल प्रतीत होता है, सॉरी आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन, अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन आपको पता है जब टकरा करके वापस उसी माध्यम में आ जाता है प्रकाश, तो परावर्तन होता है। रंगों में टूट करके उसमें से मुड़ जाता है, प्रकाश के जो रंग हैं वो अलग अलग बिखर जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन, क्योंकि इसमें जो नीला रंग होता है प्रकाश का वो बिखर जाता है वायुमंडल में, और आकाश दिखाई देता है, आसमान। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे रेटिना, या यहाँ रेटिना नहीं लिखा है तो इसी का दूसरा नाम होता है
फिर है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसमें होता है, तो निकट की वस्तुएं साफ नहीं और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, यानी दूर है निकट की दृष्टि नहीं है, तो इसको कहा जाएगा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। फिर चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो वहां पर कोई आसमान जो सॉरी चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, तो उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इस कारण से वहां पर काला रंग का आसमान दिखाई देता है। है यदि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, तो आपको सबको पता होना चाहिए निकट दृष्टि दोष है इसके लिए हमें अवतल लेंस का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, यानी सबसे ज्यादा मुड़ने वाला कौन सा रंग है, तो आपको पता है व्याख्या कराया था, और ये इसमें बैंगनी रंग जो है वो सबसे ज्यादा परावर्तित होता विचलित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बैंगनी रंग। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिक जो अपवर्तन होता है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। लेंस की फोकस दूरी में नेत्र में उपस्थित लेंस होता है उसकी फोकस दूरी में है, और इस परिवर्तन करने की क्षमता को नेत्र की संबंधन क्षमता कहा जाता है। परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, तो परितारिका नहीं, पुतली के द्वारा भी नहीं, दृष्टिपटल के द्वारा भी नहीं, मांसपेशियां होती है इंग्लिश में। 89 है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र कम हो जाने से, अगर किसी व्यक्ति में नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई है तो इसके जो ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष है, या फिर दूर दृष्टि दोष है, या फिर जरा दृष्टिता है, या इनमें से कोई नहीं। अगर किसी व्यक्ति के नेत्र के लेंस की फोकस दोष होगा वो होगा निकट दृष्टि दोष, क्योंकि जब हम पास में रखी हुई वस्तुओं को देखते तो में इसकी अधिकतम संबंधन क्षमता का प्रयोग करना पड़ता है। फिर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक एक्सप्लेन करना, तो इसको है 1 2 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जो सूत्र होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 या डैश डैश डैश, तो इसमें हो जाएगा R बराबर यानी तुल्य प्रतिरोध इन तीनों के योगफल के बराबर, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, इसका डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। फिर है विभवांतर का एसआई मात्रक, तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। 100 वाट, अगला क्वेश्चन 93, 100 वाट और 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। इसमें आर पूछा जा रहा है प्रतिरोध, तो डी दे रखा है और वी दे रखा है, तो हमारे पास एक सूत्र होता है बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर, टी बराबर स्क्वायर अपॉन आर, तो आर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर यानी 220 गुणे 220 बटे 100, और इसका आंसर हो जाएगा 484 ओम। फिर ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो होता है जूल, तो इसका सही आंसर है जूल। डायनमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय प्रेरण होता है इसके आधार पर डायनमो को बनाया गया है, यानी जब किसी चुंबकीय क्षेत्र रख करके होता है उसमें से गुजरने वाले फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत धारा भी है। घंटा इसमें जूल में परिवर्तित करना है, इसका सी आंसर सही हो जाए 96 का सी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। फिर है लघुपथ
शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है या परिवर्तित नहीं होता है या फिर बहुत ही अंतर परिवर्तित होता है। हालांकि इसका जो आंसर है बहुत बढ़ जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय जो विद्युत धारा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाया करती है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? तो डायनमो से डिस्ट धारा यानी डीसी करंट प्राप्त किया जाता है। फिर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की ने किया, मैक्सवेल ने किया, फ्लेमिंग ने किया या एम्पियर ने? 9 जो है इसका आंसर है फैराडे। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत या फिर इसकी खोज की थी। नवीनीकरण ऊर्जा है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा? तो इसका सही आंसर है सौर है, वो है सौर ऊर्जा। और अब हम लोगों ने अपने पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, इनको आप बार बार रिवाइज कर लें। थैंक यू।